और मैं तो कह रहा हूँ आज मंच से डिबेट कर लो, यही है साहब, बिठा लो इंदिरा चौक पर दोनों को, करा लो फैसला, करा लो फैसला कि कौन इलाके के लिए क्या सोचता है। आवाज जानी चाहिए इंदिरा चौक तक। फरहान भाई का यूट्यूब खोल रखा हुआ, देख रहे होंगे अभी, देख रहे होंगे। फरहान भाई वीडियो बना रहा, हाथ उठा के बता बनाया नहीं बनाया। ये मुख्यमंत्री भी देख रहा है, घर में बैठा हुआ इनकी वीडियो, ये उसे देना जवाब। फंड तो हमें लेना आता है, 6 महीने तो हम निगम पार्षद रहे नहीं। 4 वादे क्या क्या थे? पहला वादा, सफाई कर्मचारियों की हाजिरी आप लगवाएंगे। जिस जगह आप खड़े हो यहाँ का कौन है मुकामी, कौन है, कौन है यहाँ का? सन्नो कौन है यहाँ का? कौन है सन्नो? सुनता नहीं सुनता? हाजिरी तुम लगाते हो नहीं लगाते? लगाते हो। तुम्हारा फोन नंबर उसके पास है, उसका आपके पास है, आप ही को रिपोर्ट करता नहीं करता? पूरे इलाके में मेट्रो के नंबर बांट दिए और उससे कह दिया यही निगम पार्षद है जितने बैठे हैं, इनकी सुनेगा। सुनी नहीं सुनी? दूसरा वादा था व्हाट्सएप नंबर देने का, दिया नहीं दिया? आवाज कम आ रही है। तीसरा वादा था एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त करने का, 500 से ज्यादा मकान बने, दलाली चलने तो नहीं दी, मुक्त करा नहीं करा? चौथा वादा था, बड़ा मजाक उड़ाया इन्होंने, बोले पहले तो बनाएगा नहीं, फिर बोले क्यों बनाएगा, क्या जरूरत है? मैंने कहा जरूरत तो मैं बताऊंगा क्या जरूरत है, जरूरत तो अपनी बहनों को बताऊंगा, मैं दर्द समझता हूँ अपनी बहनों का। बनाई नहीं बनाई? अभी विधायक जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, अभी कह रहे थे मैंने भी बनाई। मैंने कहा बनाई? बोले क्या अठवाड़े में? मैंने कहा मैंने भी 1000 गज के प्लॉट दिए। बोले कहा? मैंने चांद पे। क्या अठवाड़े की बात थी, चौहान मगर की बात थी। 1 साल पहले इनका मंत्री समिति कह रहे थे खड़े होके, आप देख लेना वीडियो बनाई आई साहब खड़े हैं यहाँ पे, इनकी वीडियो निकाल के देखना, हिंदुस्तान लाइव पे कह रहे थे 2 बनाएंगे। कहीं बनाई? कहीं दिखी? नहीं दिखी ना दिखे। इंशाल्लाह इन्हें तो किताब का नाम लेना भी नहीं आता। इनका नेता कौन है? इनका नेता केजरीवाल कच्छाधारी है, नाकारा निकम्मा, भगवादारी है या नहीं है? जब मुसलमानों के हर मसले पर चुप हो जाता हो, मुंह में उसके दही जम जाती हो, मुझे तो लग रहा उसके तो दही जमी, हमारे जो आम आदमी पार्टी के मुसलमान लीडर थे उनके मुंह में एल्फी चिपक गई, उनके होठ चिपक गए ना, और डूब के मर जाओ। पहले मैंने सुना, मैंने ताहिर बनी बोले, मैंने मजबूरी रही होगी, फिर मुझे बाकी चीजें याद आई कि किसी पे तो बोलेंगे, कहीं तो कौन का दर्द होगा, कुछ तो असर होगा कहीं। फिर मुझे याद आया, मैंने चलो कुछ ना बोला, अमानतुल्लाह पे तो बोलेगा ही, कम से कम अमानतुल्लाह को पकड़ लिया, उस पे तो बोलेगा। 1 साल पहले अमानतुल्लाह गली गली घूमे थे, नहीं घूमे थे? इन्हीं गलियों में थे ना, कंधे से बातें कर रहे थे, मान जाओ इसी विधायक के लिए कि भैया जिता तो इज्जत रह जाएगी, उस पे बोले हमारे विधायक। कहीं आवाज आई? कम से कम उसकी बीवी पे, उसके बच्चे पे तो बोल लेते, डूब के मर जाओ कहीं। ऐसे नेता का क्या करोगे रख के, जो कौम के मसले पर चुप हो जाए? फिर मुझे याद आया, मैंने क्यों नहीं बोले, फिर मुझे याद आया, केजरीवाल जी को भी याद आती है बहुत सारी चीजें, मुझे भी याद आई। मैंने संजय ठाकुर याद आया मुझे। मैंने कहा जब 6ठी मंजिल पे बंद कमरे में, आखिरी कमरे में लिहाफ में बैठ के संजय ठाकुर की घुड़की से डर गया, वो खुले मैदान में क्या बोलेगा? फिर मुझे गांव की कहावत याद आई। कहावत तो कुछ और है, माँ बहन सुननी है इसलिए पूरी नहीं बता रहा। बोले मैदान बहुत दिल कमजोर चाहिए, है नहीं है? दिल कमजोर है, भागने के लिए बहुत जगह, भाग लेंगे जहां भागना होगा। नेता वो चाहिए जो आके आपके लिए खड़ा हो जाए।
आर के धवन के थप्पड़ चौधरी साहब ने मारा था, नहीं मारा था? किस बात पर मारा था? बोले मुसलमान गद्दार है। अरे ऐसा मारा, अल्लाह के शुक्र से आज तक किसी में ताकत नहीं होती कि कोई हल्की बात कर जाए मुसलमानों के बारे में। कांग्रेस में करता कोई, हमारे सामने भी निकलता अल्लाह के शुक्र से। एक साल पहले जब मुख्यमंत्री जी गली से निकला था ना, ऐसा तमाचा मारा, लाली आज तक नहीं गई। चली गई क्या? नहीं गई ना। लाली आज तक है। चौहान मांगल लिख के बैठता रोज, कैसे हर राउंड से कहते फिरे अब ज्वाइन करेगा, अब आ जाएगा आम आदमी में, अब आने वाला है, अब का निगम लड़ेगा आम आदमी से। मैंने कहा मौतों में रहते हैं, शेरों में रहते हैं, बकरियों में नहीं रहते हम। झूठों में कमजोरों में चाहिए क्या नेता? अभी एक नेता इनका कह रहा था मुझसे दिल्ली में, कह रहा कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। मैंने ना आए, मैंने हमें तो विपक्ष में मजा आता। बोले क्यों? मैंने कहा जिसके दरवाजे पे जाए लात मार के घुस जाते हैं, घुसे हम, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई मेयर रहा हो, हमारे काम को किसी ने रोका नहीं। एक दिन मैं सदन में बोला तो सुनने दे दे, तो मैं कुर्सी पर चढ़ गया। तो वहां मुझसे एक नेता बोला सदन में, बोले ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। मैंने कुर्सी? बोले हाँ। तो मैं टेबल पे चढ़ गया। मैंने मेयर हमारी सुन, पहले हमारी सुननी पड़ेगी तुझे। और सुनी और सुनाई हमने अल्लाह के शुक्र से। हमारी तो अल्लाह के शुक्र से आपकी वजह से इतनी ताकत है। जब 11,000 का नाम सुनता ना, 11 से जीता था, तो सच्चाई बताओ कुर्सी से उछल जाता है बड़ा बड़ा अधिकारी। 11,000 का चाटा इतना कहना कि संभला नहीं। पूरी जान लगा रखी है कि कैसे ही चौहान मांगर कांग्रेस को हरा दें, जुबैर को हरा दें। सर्वे कराया, अभी सच्चाई बता रहा हूँ, सर्वे कराया अभी 20 दिन पहले, झाड़ू पार्टी वाले कर रहे थे गली गली। तब सर्वे कराया तो जो सर्वे कर रही थी लड़की इनकी, उसने जाके पार्टी में रिपोर्ट दी। उन्होंने पूछा 3 पार्टी है, कौन सी इसमें से जीत सकती है? कांग्रेस, आम आदमी, बीजेपी। तो लड़की ने जाके रिपोर्ट दी, बोले जी चौहान मांगर में चौथी पार्टी है। बोले कौन सी? बोले चौधरी जुबैर की कोई पार्टी है वहां। तो जिस पर जाना वो कह रहा चौधरी जुबैर को देंगे, चौधरी जुबैर को देंगे। इलाका मजबूत। अभी कल मंच लग रहा था, मंच पे विधायक जी की पत्नी कह रही थी कि धुएं की गाड़ी आई क्या? मैं इसी गली में खड़ा हूं, बताओ धुएं का ट्रक आया या नहीं आया? आया नहीं आया? आवाज जानी चाहिए ना चोट तक। फरहान भाई का YouTube खोल रखा हुआ, देख रहे होंगे अभी, देख रहे होंगे। धुएं की गाड़ी आई थी नहीं आई थी? टेम्पो आया था ना। ये तो कहते थे कि कूड़ा भी नहीं उठा पाएगा, सामने भी कूड़ा उठा नहीं उठा। इसी गली में शाम में झाड़ू लगी नहीं लगी? कह रहे हैं कि मेरे टाइम पे मच्छर के कूलर चेक करवाती थी, मैंने मच्छर के कूलर के चलान करवाती थी। चलान ही होते थे ना, तो कुछ और होता था। लैंडर के दलाल इलाके में चुनाव लड़ना क्यों है मुझे ये बता दो। चुनाव लड़ने की वजह बता दो कि विधायक और विधायक की पत्नी चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं, जीतना क्यों चाहते हैं। जब कल आपके दरवाजे पर आए तो उनसे पूछना कि चुनाव जीतने की वजह क्या है, क्यों चुनाव जीतना चाहते हैं, कौन बनना चाहते हैं, क्यों। मैं बताता हूँ क्यों बनना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं कि लैंडरों से माल खाना है, दलाली खानी है। और मुझसे दुश्मनी विधायक की जायज है। क्यों जायज है मैं बताता हूँ। 500 से ज्यादा मकान बने इस क्षेत्र के अंदर, हर गली में मकान बना। गलियां देख लो आप, जिस गली में आप रहते हो मकान बने। अंसार भाई बने नहीं बने? 500 से ज्यादा बने नहीं बने? एक लैंटर पे, एक मकान पे मरे से बना ईमानदारी का। काउंसिलर का 1 लाख रुपए था पहले, ये तो बेईमान थे। 500 के कितने हो गए? 5 करोड़। तो 5 करोड़ का घाटा हुआ नहीं हुआ विधायक जी को? 6 करोड़ का घाटा और हुआ। कौन सा हुआ पता है? शराब के ठेके पे
एक ठेके पे दो करोड़ की दलाली थी, 3 ठेके खुलने थे चौहान मगर में, तो भैया 6 करोड़ ये मरवाए, 5 वो मरवाए, तो 11 करोड़ का तो सीधा सीधा 1 साल में घाटा। दुश्मनी जायज है नहीं है? जायज है ना? पास होगी तो मुश्किल हो जाएगी, दुकान मत देना। सच्चाई बता रहा हूँ, 99% 100% हिंदू भाइयों की दुकान है वहाँ। सबने मुझसे कहा नहीं देंगे और नहीं दी, एक ने दे दी। मैंने भैया मान जा, मैंने कहा मान जा, माना नहीं। मैंने खाद डाल दी उसके घर के बाहर, रात को रोज काम करता था, 10 दिन खाद डाल के लेटा नहीं लेटा मैं बताओ? लठले का लेटा रहा। मेरा काम नहीं था शराब का ठेका रोकना, लेकिन आपने ताकत दिया, मेरी जिम्मेदारी है इलाके को बचाना, और इस कौम को, इस इलाके को बचाने के लिए जान भी देनी पड़े, दे देंगे इंशाल्लाह। एक आगे थे लाला जी, बोले उसका तो लेंटर रोक लिया, मेरा क्या रोक दो, मेरा तो मकान बना हुआ। मैंने अल्लाह रास्ता दिखाएगा भैया तेरा भी। मैं गया लाला जी के पास में, लाला जी मान जाओ। लाला जी बोले भैया मेरा तो बना हुआ। मैंने तेरा तो बना हुआ है, पेशाब घर बनेगा तेरी दुकान के सामने। मैंने बनाओ शौचालय इसकी दुकान से मिला के बिल्कुल दरवाजा। अब मैंने कहा दीवार रखना 3 फुट। बोले 3 फुट क्यों? मैंने कहा तू बेच रहा वो भी पेशाब और ये भी पेशाब है, नहीं है पेशाब? तो पुष्पा झुकेगा नहीं है? नहीं झुकेगा ना? फ्लावर समझा क्या? रहीम भाई कह रहे फायर है, फ्लावर नहीं है। कह रहे थे फंड कहां से लाएगा? हमने जब भी गई थी थप्पड़ में दम चाहिए, तुम्हारे बाप से हलक में से हाथ डाल के ले आएगा। नई गाड़ी लाए नहीं लाए हम कूड़े उठाने वाली? खत्ता बार बनवाया नहीं बनवाया? फरहान भाई वीडियो बना रहा, हाथ उठा के पता बनाया नहीं बनाया? ये मुख्यमंत्री भी देख रहा है घर में बैठा हुआ, इनकी वीडियो ये उसे देना जवाब। फंड तो हमें लेना आता है। कल भाषण दे रही थी विधायक जी की पत्नी, बोली अकेला जीत भी जाएगा तो फंड कहां से लाएगा? फिर थोड़ी देर बाद बोली, वीडियो देखना, फिर थोड़ी देर बाद बोली कि जब मैं इंडिपेंडेंट जीती थी, कांग्रेस की सरकार थी, मैं इतना फंड लाई। तो तुम कैसे लिए? तुम्हें कहां से मिला फंड? निगम का फंड हर निगम पार्षद के लिए बराबर होता है पूरी दिल्ली में, चाहे वो मेयर हो चाहे वो इंडिपेंडेंट पार्षद हो, सबका बराबर होता है, सबको मिलता है। वो उसके हाथ में है कि वो उसका माल खा जाए या वो इलाके में लगा दे। मुझे भी फंड मिला, मुझे फंड 6 महीने के लिए मिला, थोड़ा मिला। बोले मेरा फंड कितना है? कहने लगे बोर्ड पे अपना नाम लिखवा, नए बोर्ड लगे, विधायक जी के बोर्ड देखे ना लगे हुए, देखे जगह जगह विधायक जी के बोर्ड। लोगों ने क्या करना उस पर? पान धूप दिया उस पर, तो गुस्सा उतारा लोगों ने। ईदगाह के लिए गई कमेटी, पूछ लेना, यही बैठे होंगे बहुत सारे हमारे ईदगाह के साथी। कमेटी गई, बोले कि ईदगाह में कूड़ा पड़ा 3 साल से बंद है, उठवा दो कूड़ा। ईदगाह तो सबकी जिम्मेदारी है, अकेले एक आदमी की जिम्मेदारी या अकेले सदर की जिम्मेदारी थोड़ी ना। मेरी भी इतनी, आपकी भी इतनी है, नहीं है? विधायक जी ने कहा कि मेरे अंडर नहीं आती, हमने उठवाया, मैं ऊपर नहीं उठवाया, ना हमारा वार्ड था ना हम निगम पार्षद थे, सब कुछ खत्म हो गया था। उसके बाद हम ले आए गाड़ियां और उठवाया पूरा, क्योंकि हमें उसके लिए काम करना था, किसी और के लिए नहीं करना था। इसका अजर, इसका सवाब उससे मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? और हमें तो मिल रहा है। 5 करोड़ की दलाली छोड़ी, 5,000 करोड़ के आदमी मिल गए, देख लो सामने खड़े, खड़े नहीं खड़े? पूरा सीलमपुर हार रहे। दिल्ली में पहली विधानसभा होगी तो सुबह 8 बजे हरा दोगे इंशाल्लाह। हराओगे ना पूरी विधानसभा? वादा? शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। मोदी केजरीवाल एक ही है दोनों। सच्चाई है नहीं है? 100%। एक वादा कर रहा हूँ आज, इनके पेट में दर्द हो जा मेरे वादे सुनते ही। मैं देती हूँ जरा वीडियो, मेरी लाइब्रेरी का मजाक उड़ा रहे थे। दिल्ली की अकेली ऐसी वाहिद लाइब्रेरी है, अल्लाह के शुक्र से आप जाके देखो, जिसको दिल करता हो। मैं ज्यादा समय देता नहीं, कल चलो देखो लाइब्रेरी के अंदर। मेरी भी एंट्री नहीं है। मैंने कहा था अपनी बहनों के लिए महफूज जगह दूंगा, उससे महफूज जगह इलाके में थी नहीं,
उस लाइब्रेरी में मेरी भी एंट्री नहीं है। उस लाइब्रेरी में जो कैमरा लगा है उसका एक्सेस मेरे पास नहीं है। फीमेल इंचार्ज है उसके पास, एक महिला इंचार्ज के पास। मैं भी नहीं देखता। मैं चाहता तो उस मोबाइल को लेकर घूमता, जगह जगह दिखाता, देखो मैंने लाइब्रेरी बनाई, मैंने लाइब्रेरी बनाई। मैं नहीं दिखाता उसे। उसके अंदर जहाँ नमाज बिछाई गई, वजू खाना उसके अंदर है। नमाज की वजह से पढ़ाई न छूटे, पढ़ाई की वजह से नमाज न छूटे। गलत करा सही करा। उस लाइब्रेरी का मजाक उड़ाते थे। उसी से एक बच्ची ने नीट क्लियर करा। अभी आप देखो, उसी से नीट क्लियर कर लिया। अब वादा कर रहा हूं चौहान मांगल जाफराबाद को नाली मुक्त करने का। चौहान मांगल जाफराबाद नाली मुक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसी बार करता, टाइम कम था। इस बार अगर आपने मौका दिया तो इंशाल्लाह होगा। एक वादा और कर रहा हूं, पेट में दर्द भी हो जाएगा इनके, छूट जाएंगे। एक लाइब्रेरी बनाई लड़कियों के लिए, एक बनाऊंगा मौका दिया लड़कों के लिए। बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? हमारे बच्चे IAS IPS नहीं बनने चाहिए क्या? तो लाइब्रेरी चाहिए नहीं चाहिए? क्या दवाड़े में नहीं बनाऊंगा, ना चांद में बनाऊंगा, यही बनाऊंगा इंशाल्लाह। और अभी तो कई चीजें बताऊंगा। अब क्या मौका इंशाल्लाह अगर दिया तो 5 साल का होगा। लाइब्रेरी सही है, बढ़िया बढ़िया। सही है फरहान भाई। फरहान भाई का नाम बार बार ले रहा हूँ कि हमारी भी TRP उड़ जाएगी है। अब घूम रहे इलाके में दलाल, देखे दलाल है? उसका इलाज तो 5 तारीख को करेंगे। अपने भैया के पैसे का हिसाब लेंगे। एक है इनमें, नाम नहीं लूंगा उसका रेट बढ़ गया थोड़ा सा, नाम देते पैसे बढ़ा लिए उसने है। दलाल घूम रहे इलाके में, पैसे लिए हुए। एक नन्नू नाम का भी घूम रहा, जानते हो नन्नू नाम क्या? वो खेला लेकर घूम रहा, खेला खेल लेकर जानते हैं उसका। मैं देख लूंगा। अब मैंने कई जगह मैंने पैसे ले लो, पैसे दे रहा है ना, ले लो। और कई को दिलवा भी दिए। अपने आदमी लोग उनके पास बाहर में गया, बोले काम क्यों नहीं कर रहे? बोले चौधरी जो है पैसे छीन के ले गया मेरे। अब वो कह रहा है कि भैया उससे ले लो पैसे, मैंने मुझको आ जा। हमारे यहाँ का एक बच्चा है गली का, उसे ले गया मनाली घुमाने एक बार सेट करके, बोला मनाली घुमाएंगे तुझे, ले करा। इसे तो हमने भेजा ना, मैंने घूम लिया। मुझे थोड़ी ना पता था कि हमारी इसे भेजती हमने, मैंने घूम का मनाली। वो तो थोड़ी सी चूक रहेगी, गोवा में भेजते इसे हम। इसे लेके मनाली वापसी आए, पलट का आ गया। तो घर वापसी तो थी इसकी। आगे बोले वो 40,000 रुपए खर्च हुए, पैसे दे। मैंने इससे कहा, मैंने जब पैसे मांगना है तो कह दिया मेरे हिमायती से बात कर ले भैया। अब एक आगे गली में बोले पैसे दे, बोला जी हिमायती से बात कर लो। इनने फोन मिलाया, मुझे फोन देते, बोले जी हिमायती बात कर लो इनसे। मैंने कहा हाँ भैया काय के पैसे चाहिए? जकात के। बोला घुमा के लाए थे। मैंने घूम के भाई आ रहा हूँ। आज तक गली में तो नहीं घुसा नदीम, खड़े होकर पता चला। तो जहाँ पैसे दे, पैसे ले लेना उससे, ले लोगे ना? मैंने कब कही तुमसे कंगला भैया? कह रहे 10, मैंने 20 का हूँ। वो कह रहा 10,000 करोड़, मैंने 20,000 करोड़। कह रहे लाजपत नगर में कोटी में झूठ बोलना, डिफेंस कॉलोनी में भी है। कह रहे मसूरी में फार्म हाउस मेरा पहाड़ है पूरा मेरा। तो मैंने कब कही तुझसे मेरा नहीं है? मैंने कभी तुमसे कही भैया मैं गरीब हूँ, मैं रो रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो, मांगने किसी से? तो मुझ पे तो है। बोले अफ्रीका में होटल है, मैंने अमेरिका में भी है, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे। नियाग्रा फॉल में जाके देख ले, तुझसे देखा जाता हो। बोला दुबई जाता हो, मैं दुबई वालों ने परमानेंट वीजा दे रखा हुआ है। तो काम तो हमने देखा नहीं विधायक जी का, देखा किसी ने है? तो भैया पीतल का सोना बनाता है, कितनी गलत बात है। देखो हमारे इलाके में कई बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, और यही शिकायत बुरा मत मानना, मुझे हकीमों से भी है। हकीमों के पास बड़े अमल थे, बड़े फार्मूले थे, लेकिन बड़े बड़े हकीम अपने पेट में ले गए। आज दिक्कत हो रही है, डॉक्टर की दवाई खानी पड़ रही है। वो फार्मूले अगर दुनिया में होते तो हमें दवाई नहीं खानी पड़ती, इलाज ऐसी हो जाता हमारा। होता नहीं होता। अब इन पे पीतल को सोना बनाने का हुनर है, तो भैया पब्लिक को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? फायदा होगा नहीं होगा? महा झूठे महा मक्कार, इनसे बड़ा है नहीं, और इनसे बड़ा बुज़दिल भी कोई नहीं है। सच्चाई बता रहा हूँ।
इस कौम का रहबर अनपढ़ हो सकता है, जाहिल हो सकता है, बेवकूफ हो सकता है, पागल हो सकता है, लेकिन नामर्द नहीं हो सकता, कमजोर नहीं हो सकता, दौड़ने वाला नहीं हो सकता कि छोड़ के भाग जा। अरे रहबर तो बाप की स्थिति में होता है। अरे जो घर में बाप होता है, बच्चे उसी के तो भरोसे होते हैं। कोई बात आएगी तो बाप बैठा पीछे। कहते हैं ना कि बुजुर्ग चरपाई पे भी कीमती है नहीं है? और विधायक काउंसिलर भी तो यही होता है, होता नहीं होता? जब इलाके पर आफत आएगी तो विधायक काउंसिलर सीना ठोक कर आगे खड़ा हो जाएगा कि मैं बचाऊंगा इलाके को। और हमारा नेता क्या करता है? संजय ठाकुर से तो बस क्या बताओ, क्या निकल गया, बस छोड़ दो। जो संजय ठाकुर से डर गया, इन्हें चाहिए था जब आफत आ रही थी कौम पे, मुसलमानों पे, तो जाके उसका गिरबान पकड़ते उस मुख्यमंत्री का और कहते कि हमारी कौम पे आफत आ रही है, बोलता क्यों नहीं? चौधरी साहब ने थप्पड़ मारा था, उसके हाथ में टिकट था, हमने टिकट काट दिया, आपके हाथ में वोट दी, बताओ जिताया नहीं जिताया? तो ताकत किसकी जा रही, आपकी या उसकी? पब्लिक की ताकत है नहीं है? फिर इन्हें पता लगा कि शगुफ्ता आ रही है। सच्चाई बता रहा हूं, हम घर के सर निकालना नहीं चाहते थे, ना लड़ाने का हमारे कभी दिल था, बड़ा सोचा, बड़ा रुके। और जब लेडी सीट हुई उस टाइम पे चौधरी साहब दिल्ली से बाहर थे, 3 दिन इंतजार करा हमने। जब वो आ गए, उनसे बात करी और उन्होंने भी ये कहा कि इलाके के बड़े छोटों से एक बार मशवरा कर लो, अगर वो कहते हो तो लड़ाएंगे वरना छोड़ देंगे। हमें काउंसिलर का सच्चाई बता रहा हूं, कोई शौक नहीं है, कोई जरूरत नहीं हमें काउंसिलर की। काउंसिलर की ताकत तो अल्लाह के शुक्र से चौधरी साहब के फोन में वैसे ही है हमारा। जब इलाके के बड़ों ने, बुजुर्गों ने, सबने कहा कि लड़ाना पड़ेगा। क्यों लड़ाना पड़ेगा? कि ये इलाका दलालों के हाथों में दे नहीं सकते हैं, इन चोरों के हाथों में दे नहीं सकते, ये लूट के खा जाएंगे इलाकों के, इसलिए मजबूरी में निकाला। अब जब निकाल लिया तो फिर खुश हुए, बोले पर्दे में रहती होगी, बाहर नहीं निकालेंगे। उसका एक वीडियो आ गया, अब वीडियो आती झटका लग गया। पहले दिन उम्मीद थी कि बिना कैंडिडेट के लड़ रहे चुनाव, झटका लगा नहीं लगा? फिर इन्हें लगा तो बोलने वाली नहीं हुई, फिर बोले मैं बोल भी रही है, तो बोल रही नहीं बोल रही। अब मैं तो कह रहा हूँ आज मंच से डिबेट कर लो, यही है साहब, बिठा लो इंद्र चौक पर दोनों को, करा लो फैसला, करा लो फैसला कि कौन इलाके के लिए क्या सोचता है। बाशऊर और बेशऊर का मुकाबला है, करा के देख लो। अरे दुनिया में मुसलमान औरतें के काम नहीं करती क्या? अरे हिजाब है, उनका पर्दा है, जो उनको दिया गया है वो उसके हिसाब से कर रही है। एक नेता का फोन आया मुझे भाजपा के, बोला सीट लेडीज हो गई। मेरा जानबूझ के तुमने करी है, इस चक्कर में गलती होगी कि ये ज्यादा बोलता था, लड़ता था। मैंने एक बार ध्यान रखियो नेताजी, शेर से ज्यादा खतरनाक शेर नहीं होती है। मैंने जिस दिन सदन में आ गई इलाज कर देगी तुम्हारा, करेगी नहीं करेगी? शेर भी खतरनाक होती है नहीं होती? तो इलाज ही करना है इंशाल्लाह इसका। अब पुष्पा झुकेगा नहीं है? क्या है? खड़े होकर बताओ, मुझे स्टाइल नहीं पता, पिक्चर देखी थी मैंने, ऐसे है पुष्पा झुकेगा नहीं। पुष्पा भाव फ्लावर समझा, फायर है।